हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब आपका पहला सवाल तो ये होगा मुझसे कि सर ये एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है ना। तो इसकी पहले थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, और सेक्टर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किल को समझना पड़ेगा। दैट व्हाट इज अ सर्किल। तो हम सर्किल से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए सर्किल क्या होता है। आप सर्किल को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सर सर्किल इज सच टाइप ऑफ अ क्लोज फिगर। इट इज सच टाइप ऑफ अ क्लोज फिगर, ठीक है, इन विच देयर आर नो कॉर्नर्स, है ना, इन विच देयर आर नो कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस तरीके की कोई राउंड सी फिगर हो जिसके आपके पास कोई कॉर्नर ना हो। ठीक है जी। बट आप अगर याद करें तो सर्किल और स्फेयर में एक डिफरेंस होता है। अगर मैं इस तरह की एक शेप ले लूं तो ये भी तो राउंड है और ये क्लोज भी है। बट एक सर्किल में और एक ओवल शेप में या किसी स्फेयर में, राउंड चीज में क्या डिफरेंस होता है बेटा। अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी, दैट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफेरेंस। यानी आप सेंटर से डिस्टेंस लेंगे सर्कमफेरेंस का फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप। मान लीजिए ये पॉइंट लिया आपने, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए, इसको मैं नाम दे देता हूं बी, या कोई भी और पॉइंट ले ले, मान लीजिए दिस इज पॉइंट सी। तो मुझे बताइए जो सेंटर है सर्किल के अंदर, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होती है बेटा, सर्कमफेरेंस इज बेसिकली, सर्कमफेरेंस इज बाउंड्री, सर्कमफेरेंस इज बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो सर्कमफेरेंस है इस पे आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस के पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो सर्किल में हमेशा क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अगर मान लीजिए O से A का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, 3 सेंटीमीटर सपोज, तो मुझे बताइए O से B का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और O से C का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा। मगर स्फेयर में ऐसा, अगर ये सेंटर ले लें आप तो आप मुझे बताइए इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट बी। ऐसा है कि नहीं। आप यहां पर कहेंगे, आपको नजर आ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी ओ ए इज ग्रेटर देन ओ, इज इट और नॉट। ऐसा ही है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सर्किल। मान लीजिए बात समझ आ गई। तो ये आपको सर्किल और कोई भी और स्फेयर में या राउंड चीज में फर्क समझ आ गया कि सर्किल इज अ परफेक्ट राउंड फिगर। ठीक है, वो एग्जैक्टली राउंड होगी जिसमें, हाँ, डिस्टेंस अगर ज्यादा या कम हुआ तो इसका मतलब इट इज नॉट परफेक्टली राउंड, इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्किल। बात समझ आ गई। तो हम लोग जिस बात करेंगे जिस फिगर की, वी आर ओनली गोना टॉक अबाउट द सर्किल्स। तो इसमें आपको एक चीज समझ आ गई, सर्कमफेरेंस। क्या बात समझ में आ गई, सर्कमफेरेंस क्या होती है। सर्कमफेरेंस इट इज द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। ठीक है जी। सर्कमफेरेंस को मालूम करने का फॉर्मूला बेटा, सर्कमफेरेंस को मालूम करने का फॉर्मूला ऑफ अ सर्किल that is equals to 2 pi r। ठीक है जी। पाई जो है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। आप ये कह सकते हैं कि पाई इज अ वेरी यूनिक नंबर। ठीक है, पाई इज अ वेरी यूनिक, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप ये नहीं कह सकते पाई इज इक्वल्स टू 5, पाई इज इक्वल्स टू 3, पाई इज इक्वल्स टू 2, ये नहीं। पाई की वैल्यू जो है ना बेटा वो डेसिमल पॉइंट्स में चलती रहती है। इट इज, आप कह सकते हैं इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कभी खत्म
ना वो कभी टर्मिनेट होता है, ना वो कभी रिपीट होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर पाई इज व्हाट, पाई इज इर्रेशनल। बात समझ में आ गई? क्या होता है? पाई इज इर्रेशनल। ठीक है, जिसका मतलब क्या है बेटा? इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड it is non-terminating and non-reoccurring number। ना वो कभी रिपीट होगा और ना वो कभी टर्मिनेट होगा। अगर आप पाई की वैल्यू एग्जैक्टली देखेंगे तो इट इज समथिंग लाइक 3.142815 और ये चलती रहती है। बात समझ आ गई? तो इसलिए पाई जो है उसकी कैलकुलेशंस के लिए व्हाट डू वी यूज? वी यूज अ कैलकुलेटर। क्या यूज करेंगे हम? कैलकुलेटर यूज करें। ठीक है, तो सरकमफेरेंस समझ में आ गई। इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ व्हाट? ऑफ अ सर्किल। और इसको मालूम करने का क्या फॉर्मूला बेटा? 2 पाई r। क्लियर? आगे चलते हैं। ये जो आपने डिस्टेंस देखा, द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द, वो सब में क्या होता है सर्किल के अंदर? इक्वल। आपको मैंने लेकर दिखाया ना, सरकमफेरेंस में कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, जैसे पॉइंट सी, बी, ए, सब इक्वल है। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस को भी डिफाइन कर देता हूं मैं बेटा। रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम center to any point on what? Any point on the, shabash, any point on the circumference। आ गई बात समझ में बेटा? circumference। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आपने देखा, इज इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आ गया? Here in example radius r से लिखा जाता है बेटा, it is equal to 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सरकमफेरेंस समझ आ गया, रेडियस समझ आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। हमें सरकमफेरेंस समझ लिया, रेडियस समझ लिया, सर्किल समझ लिया। अब इससे आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सर्किल के पार्ट्स बना लेता हूं। अब ये मेरे पास एक सर्किल है विद अ सेंटर ओ, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये पूरा एक सर्किल। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि मैंने सर्किल को तोड़ना है इन पार्ट्स। इन व्हाट? इन पार्ट्स। तो मैं क्या कहूंगा? जाहिर सी बात है, देयर मस्ट बी अ लाइन जो कि इस सर्किल को 2 पार्ट्स में क्या करेगी? कट कर देगी, है ना? तो मैं कहता हूं, मान लीजिए एक लाइन है लाइक दिस। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। ये बताइए 2 हिस्सों में टूट गया सर्किल, है ना? इसको हम, अब मुझे बताइए इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट डू वी कॉल पार्ट्स ऑफ अ सर्किल? वी कॉल इट सेगमेंट्स, है ना? क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं। सेगमेंट्स मतलब टुकड़े या हिस्से। तो ये सर्किल के हिस्से हो गए 2, और जो बड़ा हिस्सा है बेटा, इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट बेटा। यानी जो 2 हिस्से हुए हैं उसमें से बड़ा हिस्सा। और ये वाला हिस्सा है आपके पास, दिस पार्ट, दिस विल बी कॉल्ड माइनर सेगमेंट। बात समझ आ गई? मेजर और माइनर सेगमेंट की। क्लियर? ओके। और ये जो लाइन है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है। अभी फिलहाल आपको इस टॉपिक के लिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए ये समझने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब कोई भी सर्किल 2 हिस्सों में टूटता है जो कि इक्वल पार्ट्स ना हो, तो इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एक पार्ट उसमें से क्या होगा? मेजर होगा, और दूसरा पार्ट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। दैट इज अनदर कंडीशन। ठीक है, अभी हम फिलहाल उसकी बात
नहीं कर रहे हैं, मेजर और माइनर सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेजर और माइनर सेगमेंट्स के बाद की हम बात करें तो सेगमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है एक लाइन इसको कट करे, है ना। देयर इज अनदर थिंग रिलेटेड टू अ सर्किल विच इज कॉल्ड आर्क लेंथ। क्या कहते हैं उसको? हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क मतलब एक तरीके का कर्व जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए बनाया गया हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक सर्किल है, दिस इज अ सर्किल विद सेंटर O, और मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। क्या है? दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट A एंड एक पॉइंट B। दिस इज अ पॉइंट A, दिस इज अ पॉइंट B। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो मैंने कर्व बनाया ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्क, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क, दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्किल, आर्क, ठीक है। इसको हम आर्क कहते हैं जी, ठीक है, इसको हम आर्क कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन, इस आर्क के बाद अगर आप गौर करें, ये आर्क बनेगा तो मुझे बताइए ऑरिजिन से इस बी तक का डिस्टेंस जो है ये कितना होगा? गौर करके बताइएगा। इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू रेडियस, है ना। ऑरिजिन से बी का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? रेडियस के बराबर होगा। ऑरिजिन से ए का डिस्टेंस ये भी रेडियस के बराबर होगा, है ना। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एंगल थीटा, जितना बड़ा वो आर्क होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरह मूव करना शुरू कर दूं तो मुझे बताइए एंगल क्या होना चाहिए? बड़ा होना शुरू, बढ़ जाएगा ना एंगल। अगर मैं इन पॉइंट्स को क्या करूंगा? एक दूसरे से दूर मूव करूंगा तो ये एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और अगर मैं इन पॉइंट्स को एक दूसरे की क्या कर दूंगा बेटा? करीब करूंगा तो क्या होगा? एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, एन आर्क इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। आर्क इज व्हाट? आर्क इज एंगल subtended from center of the circle. Understood? Clear? यहां तक समझ लेने के बाद सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर तो ये एंगल थीटा, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो मुझे बताइए आप गौर करके कि इसका मेजर सेगमेंट कौन सा है बेटा? दिस पार्ट इज दिस इज द मेजर सेगमेंट, है ना। दिस इज द मेजर सेगमेंट, मेजर पार्ट ऑफ द सर्किल स्टिल, है ना। एंड दिस इज द माइनर सेगमेंट। क्लियर? ओके। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए अभी और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट मैं समराइज कर देता हूं बेटा। हमने सबसे पहले सर्किल को समझा, देन वी स्टडीड अबाउट सर्कमफेरेंस। वो क्या होती है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, यानी इस पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है? दैट इज सर्कमफेरेंस। और मालूम करने का तरीका क्या है? 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहां तक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा रेडियस। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो सेंटर से डिस्टेंस होगा उस पॉइंट तक का, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ओके, जो कि यहां कितना है इस फिगर में? 3 सेंटीमीटर है। शाबाश, आगे क्लियर। उसके बाद यहां की बात कीजिए। मैंने कहा अगर मैं सर्किल को 2 पार्ट्स में तोड़ दूं और वो पार्ट्स इक्वल ना हो तो उसमें एक पार्ट बनेगा मेजर सेगमेंट और एक बनेगा माइनर सेगमेंट। और उसके बाद मैंने बताया एक आर्क, जिसका मैंने आपको बताया कि आर्क जो है इज व्हाट? इट इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, और ये जो आपके पास ये जो पार्ट बना है, क्योंकि आर्क इज वेरी स्मॉल, तो आप कहेंगे कि इससे जो इसके जो सेगमेंट्स बने हैं सर्किल के, उसमें ये दिस सेगमेंट इज व्हाट?
एंड दिस वन इज मेजर सेक्टर। बात समझ आ गई मेरी? और आपको यह भी समझ में आ गया कि आर्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बेटा। एक तो आपने बोल दिया सर एंगल, कि उस आर्क का एंगल कितना है फ्रॉम द सेंटर, है ना, जिसको हमने यहां क्या बोला बेटा, थीटा। और दूसरी चीज क्या समझ आई आपको, रेडियस हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, द लेंथ ऑफ द आर्क। व्हाट इज इट? इज द लेंथ ऑफ द आर्क, कि उस आर्क की लेंथ कितनी है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। क्लियर बेटा? तो आर्क क्या है, आर्क लेंथ क्या है, उसका एंगल क्या है, ये समझ में आ गया। ये बेसिक सारी चीजें थी जो आपको मैंने समझाई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी, आप सबको, देखने वालों को भी। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में रेडियस, सरकमफेरेंस और किस तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये चीजें उसमें इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है। आपका अपना टीचर उस्ताद अहमद खान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।